उन्वान अंधी माँ की पुकार। हिस्सा अव्वल। मक्का के अंधेरे में एक माँ की उम्मीद। मक्का की गलियों में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी दोनों आंखें अंधी थीं। वो न सिर्फ नाबीना थी बल्कि बेवा भी और एक बेटे की माँ जो कि यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ था। इसके दिल में अल्लाह और इसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से बेपनाह मोहब्बत थी। मेरी आंखें नहीं देख सकती मगर मेरे दिल ने मोहम्मद को पहचान लिया है। इसके बेटे का नाम यासिर था। जवान, खूबसूरत, नरम दिल और रसूल अल्लाह का सच्चा आशिक। वो दिन भर नादारों की खिदमत करता, बच्चों को कुरान सिखाता और रात को मस्जिद हराम में बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करता। हिस्सा दुवम। इस्लाम की रोशनी और कुरैश का अंधेरा। ये वो वक्त था जब मक्का में इस्लाम का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन कुरैश के सरदार इसे गुरूब करने के लिए साजिशों में मसरूफ थे। अबू जहल, अबू लहब और उन जैसे कई काफिर नबी के मानने वालों पर जुल्म ढाते, उनके घरों को लूट लेते और उन्हें बाजारों में बेइज्जत करते। यासिर भी उन मजलूमों में शामिल था। इसने जब खुलम खुला कलिमा पढ़ा तो कुरैश के गुंडे इस पर टूट पड़े। इसकी पिटाई की गई, कैद किया गया और माँ को धमकियाँ दी गई। मगर ऐमन ने कहा, अगर मेरे बेटे को शहीद भी कर दो तो भी मोहम्मद की सदाकत पर मेरा ईमान कम नहीं होगा। हिस्सा सिवम। एक इम्तिहान, एक कुर्बानी। एक रात यासिर घर वापस न आया। ऐमन ने दरवाजे की चौखट पर बैठकर सारी रात इंतजार किया। फजर की अजान हुई, मुअज्जिन ने अलस्लू खैर मन अलनौम कहा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में एक कमजोर सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो एक जख्मी, खून में लथपथ यासिर जमीन पर गिर पड़ा। मौत, इसने नहीफ आवाज में कहा। मैं उनके हाथों से बचाया मगर बहुत थक गया हूँ। ऐमन ने इसे सीने से लगाया और कहा, मेरा बुआ, तुम मोहम्मद के दीन पर हो, यही मेरे लिए काफी है। अगले दिन नबी करीम को खबर मिली तो अब खुद इस घर तशरीफ लाए। ऐमन जो ना देख सकती थी, जैसे ही रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस हुई, इसने दरवाजा खोलकर कहा, आ रसूल, मेरे अंधेरे घर में अब तशरीफ लाए, अब तो रोशनी ही रोशनी है। नबी ने फरमाया, ऐमन, तुम्हें देखने की आंखें ना सही लेकिन तुम्हारे दिल की बीनाई ने तुम्हें सबकत दी है। हिस्सा चहारुम। हिजरत का सफर। इस्लाम के बढ़ते हुए असरात से खौफजदा होकर कुरैश ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, मदीना हिजरत करो, वहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। यासिर ने भी माँ का हाथ थामा और हिजरत के सफर पर रवाना हुआ। रास्ता कठिन था लेकिन ईमान की रोशनी उनके कदमों को रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में कई रातें जंगल में बिसर की, कभी पानी ना मिला, कभी खाने को कुछ ना रहा। ऐमन ने एक दिन कहा, बेटा, अगर मैं इस रास्ते में मर जाऊँ तो मुझे मदीना के रुख दफन करना, ताकि कियामत के दिन में भी रसूल अल्लाह की तरफ चेहरा रखकर अलिफात हो। यासिर की आंखें नम हो गईं। इसने माँ को सीने से लगाया और कहा, अब जिंदा रहेगी और रसूल अल्लाह के साथ मदीना में इबादत करेगी। हिस्सा पंजुम। मदीना की रोशनी, मदीना का दर्द। मदीना में पहुंचकर सब ने राहत की सांस ली, लेकिन ऐमन बीमार पड़ गई। नबी करीम रोजाना उनकी इयादत को तशरीफ लाते। एक दिन अपने फरमाया, जिसने ऐमन की खिदमत की वो गोया मेरी खिदमत कर रहा है। मदीना में यासिर ने एक नया मदरसा कायम किया जहाँ वो बच्चों को दीन सिखाता और उनके दिलों में इश्क़ नबी भरता। इदिन महबूब, उस्ताद जी, क्या हम नबी को जन्नत में देख सकेंगे? यासिर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा, जुबान सच्ची और अमल पाक होगा तो यकीनन तुम उनको देखोगे, वो तुम्हें पहचानेंगे और कहेंगे, ये मेरे यासिर के शागिर्द हैं। हिस्सा शशुम। वो आखिरी सलाम। ऐमन की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। नबी उनके सरहाने तशरीफ लाए और दुआ की। शिद्दत इख्तियार कर गई। नबी उनके सरहाने तशरीफ लाए और दुआ की, अल्लाह ऐमन पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा जैसे इसने हम पर मेहरबानी की। ऐमन ने आंखें बंद की और उनका चेहरा एक नूर में ढल गया। उनकी वफात पर नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा हैरान थे। अपने फरमाया, ये मेरी माँ की तरह थी, आज मेरी माँ बिछड़ गई। यासिर ने माँ को दफनाया और उनकी कब्र पर बैठकर देर तक रोता रहा। इसने कहा, माँ, तुम अंधी थी मगर आज तुम वो मंजर देख रही हो जिसे आंखों वाले भी नहीं देख सकते। हिस्सा हफ्तम। नबी की मोहब्बत का पैगाम। चंद साल बाद जब रसूल अल्लाह का विसाल हुआ, यासिर को ऐसा लगा कि इसका दिल टूट गया है। इसने मस्जिद नबी में बैठकर फकत एक जुमला कहा, अब ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी हुजूर की मौजूदगी में थी। लेकिन इसने नबी की समत पर चलते हुए अपनी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसका मदरसा एक दरख्त बन गया जिसकी शाखों से हजारों दिलों को ईमान का फल मिला। इख्तितामिया। ये कहानी एक नाबीना माँ की, एक वफादार बेटे की और एक सच्चे नबी की है जो सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे।